हेलो स्टूडेंट्स। तो कृतिका का पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी जो अब तक हमने पढ़ा उसमें से एक प्रश्न, प्रेमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो प्रेमा का अभी तक हमने पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि प्रेमा कैसे स्वभाव की है, या उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर इस तरह से होगा कि प्रेमा एक आम भारतीय माँ है जो जग विश्वासों पर जीती है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे वो अशिक्षित है। तो प्रेमा अनपढ़ है। स्कूली शिक्षा के नाम पर उसने आ ई पढ़ा है तथा एक पुस्तक स्त्री सुबोधनी पढ़ी है। उसका ज्ञान बस इतना ही है और इसी के बल पर वह स्वयं को एमए बीए से भी अधिक सयानी समझती है। उसके मन में अनपढ़ होने का दुख नहीं है, बल्कि वह अपनी अनपढ़ता को अपना सौभाग्य मानती है। देखो उसकी सोच किस तरह की है ना। उसे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियां तो जंजाल जान पड़ती हैं और इस कारण से वह अपनी बेटी उमा को भी नहीं संभाल पाती। और उसने देखो कहा भी था ना कि मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती। अच्छा, दूसरा उसके बारे में हम प्रेमा के बारे में कह सकते हैं कि घर गृहस्थी में कुशल है। देखो प्रेमा सामान्य भारतीय माँ है, इसलिए वह घरेलू चौका बर्तन और सहेज संभाल संभाल में कुशल है। उसने मेहमानों के आने से पहले ही सारा प्रबंध कर लिया है। इसलिए जहाँ उसके पति रामस्वरूप मेहमानों के आने पर घबरा जाते हैं, वह संभली रहती है तथा सारी व्यवस्था ठीक से संभाल भी लेती है। और तीसरा हम मुख्य बिंदु इनके बारे में कह सकते हैं कि वो असहाय माँ है। कैसे? देखिए, प्रेमा शादी ब्याह के लिए उमा को राजी नहीं कर पाती। यहाँ वह स्वयं को असहाय अनुभव करती है। यद्यपि वह उमा के सामने पाउडर आदि सौंदर्य सामग्री रखती है, किंतु उसे अपने अनुसार ढाल नहीं पाती। तो यहाँ वो असहाय हो जाती है। तो चलिए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा, देखिए प्रेमा का चरित्र चित्रण, राम स्वरूप का चरित्र चित्रण तो ये आना चाहिए। ठीक है, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, उमा के बारे में अभी तक आपने क्या जाना है ना। उमा मुंह फुलाए क्यों बैठी थी, उमा सौंदर्य प्रसाधन आदि का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहती थी, ये प्रश्न हम पहले भी साझा कर चुके हैं और ये आने भी चाहिए। अब नाटक यहाँ तक पहुँचा था कि राम स्वरूप के यहाँ मेहमान आ गए हैं, यानी कि शंकर और गोपाल प्रसाद जी दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर आ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो गोपाल प्रसाद का बेंत गिर जाता है, यानी स्टिक जो उन्होंने ली होती है वो गिर जाती है। गोपाल प्रसाद खंखार कर, सॉरी, राम स्वरूप, यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं और सब बैठते हैं। वो जो रामस्वरूप हैं उनका बेंत लेकर कोने में रख देते हैं। हाँ हाँ, देखो बार बार हंस रहा है ना रामस्वरूप, उनके हाँ में हाँ मिला रहा है, विवश पिता है ना यहाँ पर। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं खंखार कर ऐसे करके, ठीक है। नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो रामस्वरूप फिर उसकी बात पर हंसते हुए कहता है, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके, फिर हंसते हुए कहते हैं, सेवक ही हैं। फिर हंस रहा है, हर बात पे हंस रहा है वो। थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर, ठीक है, यानी कि उसकी तरफ वो
मुड़ते हैं लड़के की तरफ। ठीक है, कहाँ गया? और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो यहाँ देखिए, अब वो शंकर कौन है? लड़का है। तो छुट्टियों में आया हुआ है। तो वो लड़के से पूछ रहे हैं कि अभी आपकी जो छुट्टियां हैं और कितने दिन बाकी बची हैं। तो छुट्टियों का ब्यौरा लेते हैं। तो शंकर कहते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। उन्होंने कहा छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड। वीकेंड तो आपको पता ही है ना, सैटरडे संडे जो आ जाता है, तो वीकेंड पे आ गया हूँ। तो राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। मतलब जो भी वो पढ़ाई कर रहे थे, वो कोर्स खत्म होने में अभी साल भर ही बचा होगा, 1 साल बचा है। तो राम स्वरूप क्या कहते हैं, सॉरी, शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल भी बचा, 1 साल है और ये कह रहा है साल 2 साल। तो शंकर वो भी हाँ हाँ हाँ, पहले हमने कहा था ना खीस निपोरने वाला है, चापलूसी करने वाला। जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, लो जी, मार्जिन यानी अंतर या फासला। ठीक है, तो देखिए अंतर या फासला रख रहे हैं वो, मतलब 1 साल है तो 1 या 2 साल कह रहे हैं, यानी उनको खुद ही विश्वास नहीं है कि कहीं फेल हो गए या कुछ हो गया। तो गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। तो वो अपने ज़माने की बात करके वो क्या बताना चाहते हैं कि अब जो नई जनरेशन है, जो ये हमारे आगे के जो बच्चे हैं, वो यानी कि खाने में भी उनकी रुचि इतनी नहीं है, यानी कि उनको खाना पचता भी नहीं है अगर ज़्यादा खा लें। तो कह रहे हमारे ज़माने में तो हम खा जाया करते थे इतना इतना। तो राम स्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी, है ना? तो उस ज़माने में कितनी सस्ती आती थी कचौड़ियाँ। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। ठीक है, एक खाद्य पदार्थ है बलाई। ठीक है, तो और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। तो खैर, हम पहले जितने जो अब की जनरेशन और पहले की जनरेशन की बात करें तो देखिए, पहले जो बच्चे थे सच में हट्टे कट्टे और एकदम जो फिज़िकली जो है स्ट्रांग होते थे। अब जो है फिज़िकली वीक बच्चे हो रहे हैं। शायद यही कारण है कि खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, कसरत भी कम होती है, हालांकि उन्होंने कहा कि इतने खेल हैं खेलने के लिए। और मुझे लगता है कि आजकल तो सिर्फ मोबाइल में ही अधिक या कंप्यूटर पे अधिक खेल खेलते हैं, और बाकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो कम हो जाती है। तो शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे आजकल इसलिए भी हैं। तो हमें जो है एक्सरसाइज यानी कसरत तो करनी चाहिए, ताकि देखिए खाना भी पचाने में मदद करती है। आप शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट रहते हैं और स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा या स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग, सब कुछ स्वस्थ रहता है, तो उसका निवास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम भूलते जा रहे हैं। तो पुराने ज़माने की बात भी चलिए, कुछ बातें जो हैं मानने योग्य होती हैं, और कुछ बातें जो है हमें नए ज़माने की भी अपनानी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप इसमें से
पढ़ें और इसमें से जो प्रश्न आप बना सकते हैं बनाएं। जैसे देखिए रामस्वरूप, अब गोपाल प्रसाद का भी व्यक्तित्व आपको पता चलने लगा, उनका चरित्र भी, ठीक है, कि वो किस स्वभाव के हैं, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। और शंकर खीस निपोरने वाला तो हमने पहले ही कहा था, पढ़ाई को लेकर वो उसमें भी मार्जिन रख के चल रहा है ना। और गोपाल प्रसाद का पुराने ज़माने की बातें करना बार बार, तो वो किस और इशारा करता है। तो इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखिए, यहाँ तक पढ़िए। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इस रीढ़ की हड्डी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।